गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच लॉजिकल चर्चा में। दोस्तों, आज कुछ दिनों से बहुत ही मज़ेदार, रोचक घटनाएं हो रही हैं हमारे विश्व पॉलिटिकल पटल पर। कहीं-कहीं कोई किसी को नाराज़ कर रहा है, कोई किसी को बना रहा है, तो कोई किसी को धमकी दे रहा है, तो कोई किसी को एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ बोल रहा है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आजकल हमारे आसपास चल रही हैं। हमारे कल पॉलिटिकल जो एक ताना बाना बुन रहा है आसपास, खासकर उसकी हमारी जो विदेश नीति है उसको लेकर तो आजकल बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। हमारे भले हमारा जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखा रहा हो उन चीज़ों को, इतना डिटेल नहीं दिखा रहा हो, मगर बाहर की जो कंट्रीज़ द्वारा मीडिया द्वारा हैं उसमें चर्चा बहुत सी चल रही हैं कि कैसे जो है हमारे ट्रम्प चचा आए दिन हमें हड़काते रहते हैं और मोदी जी को लड़ाते रहते हैं कि मोदी जी ने ये ऐसे है, मोदी जी वैसे है। तो हमारे माननीय प्रधान सेवक का तो कहना ही क्या कि उनके मुंह से तो अभी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और कुछ अभी तक निकला नहीं है, भले ही इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो राह भगाए कहीं ना कहीं जो है कुछ एक छुटपुट घटनाएं जो हमारे एमईए डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ बयानबाजी होती रहती है, तो उससे हमारा थोड़ा कुछ देर के लिए सीना चौड़ा हो जाता है कि एटलीस्ट कुछ तो हमने जो है लाल आंखें दिखाई हैं। जैसे हमारे एक मीम्स बनते हैं आजकल, जैसे पिछले पुराने मीम्स हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एम एस जयशंकर शाह, डॉक्टर एस जयशंकर शाह को लेकर, जिसमें आके उनकी ना रेड सी दिखाते थे, वो लेजर्स बीम निकल रही हैं। तो वो कुछ एक उनके अगर बयान देखें तो उसको देख के लगता है कि हाँ भाई कुछ तो भारत कर रहा है, नहीं तो एनीथिंग मुझे तो लगता नहीं है कि, मुझे क्या लगता है जो हमारी हमारी जो साख है उसकी जो बत पीट रही है जो बाहर के देशों में, खासकर हमारी विदेश नीति को लेके, तो वो तो आए दिन चर्चा का विषय रहती है। मगर आज जो इंसिडेंट्स देखने में आया है तो उसमें ऐसा ही एक होना चाहिए था जवाब हमारे एक्सटर्नल होम मिनिस्ट्री का। तो अब वो जवाब ऐसा है कि उसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग पोलैंड के डिप्टी पीएम मिस्टर रादोस्वाव सिकोर्स्क सिकोरस्की, माफ़ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन ये, तो उनके साथ जो मीटिंग हुई है उसमें इनका कुछ एक बयान जो निकल कर सामने आया, उसको मैंने कुछ एक पॉइंट्स में सेग्रीगेट किया है। वो बयान पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उस पॉइंट्स को आप सुनिएगा और देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या वो जो बात कही गई है जयशंकर द्वारा डिप्टी पीएम ऑफ पोलैंड को, तो क्या हमारी विदेश नीति इसी तरह होनी चाहिए? क्या हमें ऐसे ही विदेशों को जवाब देना चाहिए जो हमारे अस्तित्व पर, हमारे संप्रभुता पर अटैक करे? उसके लिए ये जवाब मेरे ख्याल तो ये बहुत अच्छा जवाब है, दो टूक का अगर माना जाए तो। उसमें जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर का पोलैंड के प्रधानमंत्री रादोस्वाव सिकोर्स्की के साथ जो है संवाद जो हुआ है, हाल के जो राजनीतिक बयानों में से एक माना जा रहा है। वो कैसे माना जा रहा है? जयशंकर ने जिस तरह से सीधे और स्पष्ट शब्दों में पोलैंड को चेतावनी दी है कि भारत की नई और आक्रामक जो विदेश नीति है उसको दर्शाता है। अब वो उसको कैसे है उसको मैंने कुछ एक पॉइंट्स में सेग्रीगेट किया है। वो पॉइंट्स मैं मोटा मोटा जैसे बताता हूँ। वैसे पहला पॉइंट जैसे आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की सीधी मांग। सेकंड, पोलैंड की पाकिस्तान की बढ़ती रणनीति पर आपत्ति। सिलेक्टिव टारगेटिंग पर कड़ा प्रभाव और पोलैंड का जवाब और सहमति और आर्थिक और व्यापारी पक्ष। इसको अगर मैं पॉइंट्स को डिटेल में आपके साथ शेयर करूं तो जैसे मैंने पहले बताया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की सीधी मांग। इसमें हमारे जो जयशंकर ने जो बैठक करी पोलैंड को पीएम के साथ, उसमें उन्होंने याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। जयशंकर ने चेतावनी दी है कि पोलैंड को भारत के पड़ोस पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कि किसी भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवादी बुनियादी ढांचे को वित्तीय या सामरिक मदद नहीं देनी चाहिए। ये एक्चुअली बयान इसलिए सामने आया क्योंकि पीछे अभी जो है पोलैंड के जो डिप्टी पीएम है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और उसमें कुछ उन्होंने काफ़ी निवेश के लिए भी
बात हुई और निवेश किया भी है। तो उसको देखते हुए जो ये बयान जो है वो इस संदर्भ में उन्होंने दिया है। सेकंड पॉइंट जो है पोलैंड की पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकी पर आपत्ति जो उन्होंने जाहिर की है। तो जैसे मैंने बताया कि हाल के वर्षों में जो पोलैंड की है वो पाकिस्तान के साथ भी रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में नज़दीकें काफ़ी बढ़ी हैं। जिसमें जिनका दौरा था सिरकोस्की का, जो राजस्वाब का जो दौरा था, पिछले साल पाकिस्तान का दौरा किया था, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा भी करी थी, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। तो और निवेश भी किया है। निवेश में पोलैंड की तेल और गैस कंपनियों से पाकिस्तान में जो है 90 में भी 97 से जो हैं वो सक्रिय हैं। जो पोलैंड की तेल कंपनी है वो पाकिस्तान में। और अगर उसका रक्षा इतिहास देखा जाए तो पोलैंड ने शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में वायुसेना के गठन पर भूमिका निभाई थी। जयशंकर का बयान इसी संदर्भ में था कि पोलैंड आर्थिक लाभ के लिए ऐसे देशों को खाद पानी ना दे जो भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पॉइंट निकल कर आया है ये खासकर इसी में था कि जो पाकिस्तान का जो विदेश दौरा किया था और उसमें जो कुछ उन्होंने विदेश वारा की बात करी थी, तो उसको लेकर जो है आज पॉइंट टू पॉइंट जो जयशंकर जी ने बयान दिया है पोलैंड के पीएम को, उसको लेकर ये जो चर्चा सामने शुरू हुई है। और उसके जो मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरे पॉइंट में है सिलेक्टिव टारगेटिंग पर कड़ा प्रभाव। सिलेक्टिव टारगेटिंग पर कड़ा प्रभाव कहने का मतलब ये है कि जयशंकर ने इस बात पर जो है गहरा रोष व्यक्त किया है कि यूरोपीय देश अक्सर अपनी सुविधा के अनुसार भारत को निशाना बनाते हैं। दारास्कोव ने पहले बयान दिया था कि भारत जो है रूसी तेल खरीद कर पुतिन की वार मशीन को मदद कर रहा है, जिस पर काफ़ी आलोचना हुई थी भारत की विदेश नीति की कि ये अगर कोई ऐसा जो है। और उस पर यह भी चर्चा हुई थी कि क्या इस दबाव में भारत ने जो है रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया है। और ये काफ़ी इसमें भारत की किरकिरी हुई थी विदेशों में कि अगर ये क्या हमारी जो विदेश नीति है वो यूएस से चलाई जा रही है। तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है ये बयान जयशंकर का। और अगर उसमें बात करें जयशंकर ने इसने करारा जवाब देते हुए कहा है कि सिर्फ भारत को चुनकर निशाना बनाना न केवल गलत है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। ये लाइन जो आई है वो लाइन ये है कि भारत को बाबा जो टारगेट किया जा रहा है, बाबा टैरिफ का जो लगाया जा रहा है, कभी 500 कभी 550, कभी कभी अलग जो टैरिफ जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे जो ट्रम्प चचा हैं, हमारे चचा ही लगे, हमारे जो प्रधान सेवक हैं उनके मेरे प्रिय मित्र हमारे चचा ही कहेंगे। भारतीय जो एक परंपरा है, सभ्य परंपरा है कि बड़ों को आदर दिया जाता, तो हमारे चचा ही लगे, तो इसलिए मैं उनको ट्रम्प चचा के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। तो उसमें जो चौथा पॉइंट जो मैंने नोट किया है उसमें जो है पोलैंड का जवाब और सहमति। हैरानी की बात यह रही कि पोलैंड के डिप्टी पीएम दारास्कोव ने जयशंकर की बातों को कोई विरोध करने की बजाय उनसे सहमति जताई है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हमारा एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है अगर ये बयान दे रहा है और उसके जिसके सामने दे रहा हो वो उस पर चुपचाप अपनी सहमति दे रहे हैं, इसमें कोई उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं करी है। उन्होंने माना है कि सीमा पार आतंकवाद एक गंभीर खतरा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पोलैंड खुद भी रूस से होने वाली संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों और साजिशों का शिकार रहा है। उन्होंने यह भी माना है कि केवल टैरिफ या प्रतिबंधों के जरिए चुनिंदा देशों को निशाना बनाना वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक है। ये उनका मानना है, जो डिप्टी पीएम है पोलैंड के सिकोर्स्की का। और उसमें जो पांचवा पॉइंट जो मैंने किया है वो है आर्थिक व्यापार और आर्थिक और व्यापारिक पक्ष। बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया गया है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 7 अरब तक पहुंच गया है। पिछले 10 साल में ये 200% की वृद्धि हुई है जिसमें। और पोलैंड में भारतीय निवेश करीबन 3 अरब से अधिक रहा है, जो वहाँ के नागरिकों के रोजगार पैदा कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए जो आज की जो बयान निकल कर आया है हमारे विदेश मंत्री का, ये बहुत ही नपतुल्ला बयान भी कह सकते हैं इसको और बहुत ही एग्रेसिव बयान भी कह सकते हैं। और ये बयान ऐसा है कि जब भारत की विदेश नीति की किरकिरी पूरे वर्ल्ड में हो रही थी कि कोई भी आके मंदिर का घंटा बजा जाता है, इस तरह से जो भी एक वर्ड यूज़ किए जा रहे थे कि मतलब भारत की स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि कोई भी देश जो है किसी को भी किसी भी तरह हमारे देश को लताड़ देगा और हमारी विदेश नीति चुपचाप सहती रहेगी। हालांकि हमारी जो विदेश नीति है वो मल्टीपोलर की रही है कि हमारे जो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से भारत ने इसी नीति को फॉलो किया और इसी नीति पे जोर दिया है कि कभी भी किसी से ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमेशा एक ज़ीरो टॉलरेंस की उन्होंने हमेशा पॉलिसी अपनाई है भारत ने। तो उसको देखते हुए
पर हाल के कुछ एक वर्षों में जिस तरह से हमारे जो माननीय प्रधान सेवक मोदी जी का जो झुकाव रहा है अमेरिका की तरफ, जबकि ये तो पिछला जो हमारा इतिहास रहा है हमने हमेशा सबसे न्यूट्रल रख लेके चले हैं, मगर एक इस सरकार का जो वर्तमान सरकार का कुछ ज़्यादा ही झुकाव जो है अमेरिका की तरफ रहा है। जिस तरह उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का जो वो प्रचार किया था, राजनीतिक प्रचार किया था उनके इलेक्शन का, तो उससे भी काफ़ी जो है वो एक खबर निकल के आई कि कुछ ज़्यादा ही हम इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। हम अपनी जो इस वर्तमान सरकार की जो नीति है वो अमेरिका के पिच्छू में या कहीं उसमें जो है अपनी स्थिति तलाशने की कोशिश करती रहती है, जबकि अमेरिका ने इसको कभी भी तवज्जो नहीं दी है। अमेरिका हमें भी ऐसा ही ट्रीट करना चाहता है जैसे वो पाकिस्तान के ट्रीट करना, जिस तरह पाकिस्तान को ट्रीट करता है। जब चाहे लताड़ दिया, जब चाहे पुचकार लिया, तो वो इसी तरह भारत को भी जो है हाँकने में कर रहा है, और इस सब में कुछ हद तक वो कामयाब भी रहा है। और जबकि उससे पहले का जो भारत का इतिहास रहा है, भारत ने उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया है। और ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन मौक़ों पर भारत ने मुकम्मल जवाब दिया है अमेरिका को, उसके शब्दों में, जिस तरह वो सुनना चाहता है। तो कुल मिला के टोटल अगर बात की जाए तो आज का बयान काफ़ी एग्रेसिव था और काफ़ी ही नपा-तोला, और काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें ना कहते हुए भी बहुत चीज़ें समझाने का जो था, पोलैंड का नाम लेते हुए पूरे वर्ल्ड को, कंधा पोलैंड का यूज़ किया गया, निशाना पूरा विश्व था। और उसको देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक, जहाँ तक मुझे लगता है, ये तीर निशाने पे लगा है। अगर यही भारत की नीति अगर वो आगे भी रखता है तो बहुत अच्छी नीति है ये, और इस तरह ही भारत को जवाब देना चाहिए। जो भी हमारी विदेश नीति के ऊपर प्रहार करेगा, भारत उस विषय में चुप नहीं रहेगा। तो इसी बात के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, जो मेरी चर्चा है आपके साथ, जो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा भी है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको कमेंट्स जैसे भी आपको लगते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये जो मैंने आपके साथ छोटा सा विषय आपके साथ जो शेयर किया है, उस विषय में आपके क्या विचार विमर्श हैं, आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स जो थे आपके हिसाब से जो हैं निकलते हैं? क्योंकि जितना मैंने इनका बयान पढ़ा है और जो मैंने ट्विटर्स वगैरह में बयानबाजी तो पढ़ी है, उसके बेस पे मैंने ये अपनी आज वीडियो तैयार करी थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।